चलत विमान कोलाहल होई, जय श्री राम कहे सब कोई। निश्चित तौर पर आज अगर हम बात करें 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सभी अपना योगदान दे रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका पर विजय पाने जा रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि जो तमाम वानर सेना थी वो अलग अलग तरीके से भगवान राम का सहयोग कर रही थी, भगवान के काम में अपना सहयोग कर रही थी। वहीं जब इस बार प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया है, ऐसे मौके पर सब अपना अलग अलग योगदान दे रहे हैं। पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से कुछ अनोखी तस्वीरें अयोध्या में समर्पित की जा रही हैं और यही बड़ी वजह है कि अब हम आज कह रहे हैं कि अयोध्या दिव्य है, भव्य है। ऐसी एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां 108 फीट की ये जो अगरबत्ती है वो यहां बड़ोदरा से लाई गई है, जो यहां स्थापित की गई है और अब उसको प्रज्वलित कर दिया गया है और ये तकरीबन 1.5 महीने तक यहाँ प्रज्वलित होती रहेगी। इसकी सुगंध पूरे अयोध्या वासियों को, यहाँ आने वाले पर्यटकों को कहीं ना कहीं रोमांचित करती हुई दिखाई देगी। जहां हम बात करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की, तो अयोध्या में ऐसी दुर्लभ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी जो ये 108 फीट की ये जो अगरबत्ती है ये आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएगी और ये बड़ोदरा से आई है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो इसको स्थापित कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ ये विहा भाई हैं, इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं, क्या सोचा था कि 108 फीट की अगरबत्ती आपने बना दी और अयोध्या में आपने स्थापित। ये 108 फुट के 6 महीना लगा है इनको बनाने के लिए और तिल, जवधान और अपना घी, सब कंडी ये मिला के 6 महीना लगा है इसको बनाने के लिए और भव्य बनाए 45 दिन तक, 1.5 महीना तक ये जलेगी। क्या आपके मन में था कि इस तरीके का आप कॉन्सेप्ट लेकर आए और 108 फीट की अगरबत्ती आपने बनाई, क्या सोचा था? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था। भगवान की कृपा हुई सोई जो राम रच राखा को कर का बड़ा हुई शाखा। भगवान की कृपा हुई और भगवान के ऐसा निर्देश हुआ कि ऐसा बनाएंगे और हमारे के लिए भगवान के लिए ले आए हैं। बस बहुत तो इसको बनाने में तकरीबन कितने दिन आपको लगे? 6 महीना लग गया है। 6 महीने बनाने में लग गए और अब कितने दिन तक ये प्रज्वलित होती रहेगी? 45 दिन तक रहेगी। 45 दिन तक प्रज्वलित होगी। जब इसको उतारा गया तो क्रेन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि इतनी हाइट इसकी है, तो इसको कैसे लाए, कितनी समस्याएं आपको का सामना? वो बहुत बड़ा लंबा गाड़ी से लाए हैं, इसलिए टाउन के अंदर नहीं गया है ठाकुर जी के पास। तो यहाँ अभी बस स्टॉप पे यहाँ जलाने के लिए लगाए हैं। गाड़ी घूमने के लिए जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, तो यहाँ रख दिया गया है और यहाँ भी जलाए हुए हैं और सब दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करके जाए। कितने लोगों का सहयोग आपको मिला इसको स्थापित करने में? वो तो 20-25 आदमी का तो हर दिन लगे हैं इसमें। 6 महीना तक लगे के बनाए हैं। और अभी आपने भी कहा कि हुई है वह जो राम रच राखा, राम के काम में आप सहयोग कर रहे हैं। हम बात करते हैं जब भगवान श्री राम जब लंका पर जीत दर्ज करने जा रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, वानर सेना थी वो अलग अलग तरीके से सहयोग कर रही थी और आज जब ये प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया है, कोई फूल सजा रहा है, कोई प्रसादी ले आ रहा है, तो कोई आप जैसा इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहा है, तो सबका मन यही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक लंबी प्रतीक्षा रही है भगवान श्री राम की और आज राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, कितना आनंद है? बहुत आनंद है। जब भी बहुत दिन से प्रतीक्षा है, 92 से लेकर अभी तक बाबरी मस्जिद जब तोड़वा गया है उसी दिन से प्रतीक्षा में थे। आज सफल हो रहा है। सफल के कार्य में सब लोग लगे हुए हैं। जिसका जो भगवान की कृपा जिसके ऊपर जैसे है उसी के ऊपर वैसे वो बनाते हैं सब लोग। हाँ, आपको हम ये तस्वीर भी दिखा देते हैं कि आखिरकार इसको कैसे प्रज्वलित किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और 108 फीट की इसकी जो लंबाई है वो है और इसको कैसे प्रज्वलित किया जा रहा है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, ये एक तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा देते हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और इस आकर्षक मोमबत्ती को देखने, अगरबत्ती को देखने के लिए यहाँ जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ जो है ये अगरबत्ती जो है उसको प्रज्वलित कर दी गई है और अब तकरीबन अब से 45 दिन तक ये इस तरीके से यहाँ प्रज्वलित होती रहेगी। सवाल ये है कि आखिरकार जहां इसको लाने में एक खासा समस्याएं हुई और अब इसको
अयोध्या का जो न्यू बस अड्डा है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। बहरहाल बहुत तमाम संत हैं, लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे, वो कैसे देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? इधर आ जाइए, थोड़ा साइड में आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं तो यहाँ से पर ऊपी गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से आए हैं जी। क्या लग रहा है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कितना आनंद है? बहुत आनंद है सरकार। अच्छा। ऐसे आनंद का कोई उपमा नहीं। कितना आनंद है भगवान की कृपा से। कितनी लंबी तपस्या रही है और आज वो तपस्या खत्म हो गई, रामलला विराजमान है। जी सरकार। और कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? से आए हैं। अच्छा, हाँ। ये बताइए कितने 500 साल का इंतजार कितना लंबा था और अब रामलला जो है वो स्थापित होने जा रहे हैं। हाँ जी, तब अरे बहुत बढ़िया की भाग्य है। भारत वर्ष का भाग जग गया है इस समय। हाँ तब क्या। हाँ, विश्व का भाग कहिए, भारत के ना कहिए, पूरा विश्व का भाग जग गया। जी जी। और सबसे ज्यादा जो संतजन है वो सबसे ज्यादा आनंदित हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? प्रभु श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। यहाँ तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोखा। एक अपना तो आज त्रेता युग प्रकट हुआ है 500 वर्ष के बाद। एक तो बहुत पहले 1417 लाख वर्ष पहले आया था त्रेता युग, लेकिन आज जो त्रेता युग प्रकट है ना, ये 500 वर्ष वाला है। और देश विदेश जितने भी हमारे सनातन धर्म ही हैं, सारे सभी सनातन धर्मी समझो कि मग्न है राम जी के उत्सव से लेकर के। कोई भी संतों में लोग आपके माध्यम से बताते कि विरोधाभास है, कोई विरोधाभास नहीं है किसी तरह का, सब प्रसन्न है। और शास्त्र हैं, शास्त्र में कलांतर की बातें होती हैं, उसीलिए कोई अगर कोई प्रश्न भी उठाता है, लेकिन जो आजकल कार्यक्रम हो रहा है भगवान का, वो सब के सब वेद विहित हो रहा है। शंकराचार्यों ने आरोप लगाया कि मंदिर अधूरा है और तब भी प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, मंदिर का दोनों विधान होता है। शिखर पूजन बाद में भी हो जाता है, और लेकिन गर्भगृह हमारा पूर्णतः तैयार होना चाहिए। तो वो गर्भगृह हमारा पूर्णतः तैयार है, उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी किंचित कार्य बाकी नहीं है। और शिखर का विधान है कि गर्भगृह तैयार होने के भगवान की प्रतिष्ठा करने के बाद शिखर की भी प्रतिष्ठा पुनः दोबारा संपूर्ण बनने के बाद हो जाता है। तो आपका ये कहना है कि जो भी हो रहा है सब मंगल है। क्या लग रहा है अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भगवान राम के चरणों में कोई कुछ स्पंदन कर रहा है, कोई कुछ समर्पित कर रहा है, कितना आप लोगों को लग रहा है कितना जरूरी था ये? जरूरी इतना था कि जो जिसको जैसे औषधि हमें बीमारी जैसे होती है ना, और औषधि तत्काल की आवश्यकता होती है ना, उसी तरह से राम राज्य की स्थापना बहुत तत्काल होनी चाहिए था। जो हमारे स्वतंत्र होने के बाद 70 साल लग गया, ये दुर्भाग्य है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। ये मुझे बताइए कैसे इसको प्रज्वलित कर रहे हैं, क्या पूरा प्रोसेस एक बार समझा दें। इसको तो हम प्रभु श्री राम लला के लिए गुजरात से लेकर मना रहे हैं, और बहुत बड़ी दिवाली भी होने वाली है। तो जब आपने बनाया तो क्या क्या सामग्रियों का इस्तेमाल इसके अंदर 376 किलो गूगल धूप लगा है, 376 किलो खोपरा का सीन लगा है, 425 किलो हवन सामग्री है, 280 किलो जौ है, 280 किलो तल है, और 1475 किलो गिर गाय का गोबर का पाउडर है। और भी इसके अंदर 400 से 500 किलो बहुत सारी हवन सामग्री लगी है। इसका कुल वजन है 3610 किलो। 3610 किलो कैसे ले आए यहाँ तक? एक बहुत बड़ा हमने ट्राला में रथ बनाया था और लेके आ गए। प्रभु राम की कृपा हो गई, बजरंगी दादा आ गए तो लेकर आ गए। जय श्री राम। सब बहुत आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो काम किया है, कैसे सोचा था कि इतना बड़ा लक्ष्य आपने बनाया और आज राम की नगरी में आप इसको स्थापित कर चुके हैं। देखे हो, कोई भी हो, प्रभु राम से दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब आपका उन पे मन है, दृढ़ विश्वास है, कण कण में राम है, जब सारे में प्रभु राम ही राम है, तो आप उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, काम जरूर होगा। तो हमारा विश्वास था, दृढ़ हो गया काम। इतनी बड़ी अगरबत्ती आप देख रहे हो, सुरक्षित यहाँ तक लाना 1800 किलोमीटर कैसे आ सकती है? सोचने वाले तो सोचेंगे, पर ये प्रभु राम की कृपा है, बजरंगी की कृपा है, तो आ गए, प्रज्वलित भी हो गई। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं मैया? हम टीकमगढ़ जिला से। जी। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अब बहुत अति उत्तम।
बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा, हमें अति उत्तम लग रहा, बहुत अच्छा। हम बहुत दिन से विचार है तो राम भगवान सिंहासन पे बैठे तो हम जी जिंदा भी हैं, मांस भी हैं, तो राम को अपनी आंखन से देखे तो वो काम हमारा पूरा होगा। जय श्री राम। ऐसी कितनी मैयन को जो एक प्रणत હતો कि ये हो जाए और आज हो गए हो, तो कैसे कितना आनंद है आप? बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा, बहुत अच्छा। कुछ राम जी के लिए सुनाएंगी हमको? जी भैया, सुनाइए। जय हो बे तुमरी राम, जय हो रे चरणों में, करोगे स्वीकार मोरी अर्जी, लगा लो राम राजा सरकार मोरी अर्जी लगा। द्वापर में जन्म राम, त्रेता में जन्म, द्वापर में जन्म राम, त्रेता में जन्म, कल युग में अब तुम कबे ले हो अवतार मोरी अर्जी, लगा लो राम राजा सरकार मोरी अर्जी। दशरथ के जन्म राम, वसुदेव के जन्म, कल युग में कौन के घरे ले हो अवतार मोरी अर्जी, लगा लो राम राजा सरकार अर्जी, लगा लो राम। सबरी को तारो राम, कुबजा को तारो, कल युग के भक्तन को कबे कर हो उद्धार मोरी अर्जी, लगा लो राम राजा सरकार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैया कह रही थी कि मेरी अर्जी लगा लो, और निश्चित तौर पर जो उम्मीद आज पूरा भारत लेकर बैठा था, तमाम सनातनी लेके बैठे थे, और आज वो उम्मीद कायम हो गई है। और निश्चित तौर पर अयोध्या से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या कितनी अद्भुत है, और निश्चित तौर पर इस अयोध्या को अद्भुत बनाने में देश के हर एक व्यक्ति का जो राम पर आस्था रखता है, राम पर निष्ठा रखता है, उसका एक अलग ही योगदान है। और निश्चित तौर पर सरकार के प्रयास अलग हैं, वहीं जो तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मन का जो भाव है वो अद्भुत है। और वो अद्भुत तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिरकार अयोध्या कैसे राममय है। अयोध्या से अलग अलग तस्वीरें दिखाने की हमारी लगातार कोशिश जारी है, और आप ये तस्वीर देखिए कि 300 फीट का जो दिया है वो यहाँ बनाया गया है, और जिस तरीके से इसको बनाया इस तरीके से गया है कि यहाँ इसमें जो है अगर हम बात करें तो घी जो है वो प्रज्वलित किया जाएगा, और जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी उस दिन से इस जो पूरा ये जो दीपक का कुंड है उसमें ये घी प्रवाहित किया जाएगा। लेकिन आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी से ही बड़ी संख्या में जो घी है वो अलग अलग जगहों से आने लगा है, और वो घी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रज्वलित किया जाएगा। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे इसको बनाया है। सर, कैसे इसको स्थापित किया मानव जी, कैसे इसको स्थापित किया, क्या इसका पूरा प्रोसेस था? हमारे गुरुजी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज परमहंस गुरु जी के द्वारा ये जो पाकिस्तान हर तीर्थों से मिट्टी मंगाई गई है। तो शास्त्र में हमारा है दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीप ज्योति हरम पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। अखंड ज्योत जहाँ जलती है वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। बिल्कुल, ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और लोगों के अंदर खासा उत्साह है। और हम कोशिश करेंगे कि सीधे जगत गुरु से 2 मिनट बातचीत कर लेंगे और समझेंगे कि सर कैसे कर पा रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य आप लेकर चले और आज वो लक्ष्य पूर्ण हो गया, क्या इसको कैसे आपने बनाया? एक बार देखिए, ऐसा है कि जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब से ही हमने इसके लिए विचार किया कि राम मंदिर बनने के बाद एक ऐसी दिवाली बनाएंगे
जो विश्व की सबसे बड़ी दिवाली होगी, तो उसके लिए हमने सारे तीर्थों का जल, सभी तीर्थों की मिट्टी और सभी नदियों का जल, समुद्र का जल, हिमालय से हिमखंड, देसी गाय का घी, ये सब इकट्ठा करके फिर उसका बेस तैयार कराया। 500 विशिष्ट कारीगरों ने इसका जो है तो फिर स्वरूप दिया और अब यह तैयार हो गया है। कुछ ही घंटों के बाद 19 जनवरी 2024 सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा, क्योंकि नवमी तिथि है। यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर के बनाया गया है। 1008 टन मिट्टी से बना है, जो 10,000 लीटर 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से प्रज्वलित होगा। यह राम नगरी राम घाट की राम ज्योति संपूर्ण विश्व में जन जन में राम जी के आदर्शों का प्रकाश फैलाएगी। कितनी लागत इसको बनाने में लगी है महाराज जी, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो 300 फीट की है, तो कितनी लागत है इसको बनाने में? देखिए, यह सामान्य दीपक नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण दीपक है। 7.5 करोड़ इसमें लग चुका है अभी तक, और बाकी जो है, और सबसे पहला सहयोग भी सीता माता के मायके से आया है। 108 टीन तेल आ गया, 10,000 टीन तेल लेकर के आ रहे हैं। हमने मना किया, हमने कहा भैया हम ज्यादा सहयोग नहीं लेंगे, तो पहले कितना, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 टीन ले आओ, तो फिर निवेदन किए कि 108 टीन तेल, तो 108 टीन तेल आ गया, आपके सामने रखा है। जी महाराज जी, जब हम बात करते हैं रामलला को लेकर संघर्ष की, तो जहाँ बड़े बड़े चैनलों पर अपनी बात रखनी हो और जहाँ भगवान श्री राम के बारे में गलत बोलने वाले लोगों को उस भाषा में जवाब देना हो, आपने इसको बखूबी किया है। और आज जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत खुशी है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, और वैदिक संस्कृति का अगर समग्र दर्शन करना है तो राम जी के चरित्रों को आपको पढ़ना, सुनना, समझना होगा। तब अगर किसी को दुनिया में, तमाम राजा महाराजा हुए, लेकिन किसी की चर्चा नहीं होती, केवल राम राज की चर्चा होती है, राम जी की चर्चा होती है। यहाँ तक कि अन्य मजहब पंथ को मानने वाले, जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहां भी राम जी की लीला होती है और राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, आदर्श मानते हैं। यानी अगर जो राम को नहीं मानता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। मेरा सवाल है, क्या कहना चाहेंगे वो तमाम लोग जो सवाल खड़े कर रहे थे कि रामलला के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे, आज वो शांत हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो सांस ले रहे हैं, इतने बहुत है, कहीं शरीर न शांत हो जाए उनका। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जगत गुरु परमहंस जिसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस दिए की जब हम बात करें, इस दिए को जब बनाया गया, इस दिए को जब अभी हाल फिलहाल में इसको मूल रूप दिया जा रहा है, और अब से कुछ देर के बाद इस दिए को प्रज्वलित किया जाएगा, और ये दिया तब तक चलता रहेगा जब तक ये तमाम लोग इसको सहयोग करते रहेंगे। ये बात जगत गुरु के माध्यम से कही गई है। लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ बड़ी एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र में ये जो पूरा जो दीपक है उसको बनाया गया है, मिट्टी से बना है। और खास बात यह है कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग तीर्थों से यहाँ मिट्टी आई है और उस मिट्टी से इसको स्थापित किया गया है। लक्ष्य ये है कि इस दीपक को तब तक प्रज्वलित करना है जब तक यहाँ तमाम जो राम भक्त हैं उसको सहयोग करते रहेंगे। बहरहाल अगर आप देख रहे होंगे तो ये माता सीता के जो मायका है वहां से आया है, यानी कि राम और माँ सीता का जो अटूट स्नेह है, और वहां के जो तमाम मिथिला के लोग हैं वो अभी भी अवध को अभी भी वो सम्मान देते हैं और उनके प्रति जो निष्ठा है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पर, जो अयोध्या से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनके अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, सब आनंदित हैं। और हम एक बार आपको और तस्वीर दिखा देते हैं कि आखिरकार इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या था, कैसे इसको स्थापित किया गया। ये आप ये देखिए कि किस तरीके से तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट है, यानी कि 300 फीट में इसको स्थापित करने का काम किया गया। कुछ लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। महाराज जी कैसे देख रहे हैं, इतना बड़ा दिया यहाँ स्थापित किया गया है, कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गौरव की बात है, सोचना चाहिए। इसी रामलला के लिए जो है हमारे सनातनी भाई कार सेवक जो है करोड़ों ने बलिदान दिया कि हमारा पुनर्स्थापन हो सनातन का, तो आज वह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसी के उपलक्ष्य में श्री 1008 श्री जगत गुरु परमहंस आचार्य द्वारा जो है भव्य दीपक का निर्माण किया गया। जब हमारे रामलला को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो यही हम ये अयोध्यावासी जो है एक छोटी सी दीपक से जो है दीपावली मनाए थे 14 वर्ष के लिए। आज तो 500 वर्ष के अंतराल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भव्य
गर्भगृह में जाने वाले हैं उनके लिए भव्य दीपक से स्वागत किया जा रहा है और इतने गौरव की बात है, अब इसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कि एक दिया यहाँ प्रज्वलित हो रहा है, एक दिया सनातन का जो एक लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा था, और आज जब रामलला स्थापित होने जा रहे हैं वो दिया अब जो चिरकाल तक कभी जिसकी उज्जवल जिसका जो प्रकाश है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो तमाम सनातनियों को प्रकाश देगा वो कभी खत्म नहीं होगा। कितना आप लोग रोमांचित हैं, कैसे इसके लिए तो समस्त सनातनियों से मेरी आग्रह है, निवेदन है कि ये दीपक केवल इसलिए नहीं जलाया जा रहा है कि एक साधारण दीपक है। यह दीपक समस्त सनातनियों के लिए संदेश है। जस मर्यादा जगत की बांध दिन करतार, राजा योगी यति सती सोई करत व्यवहार। यह राम राज्य की पुनर्स्थापना है। यह दीपक इसलिए जलाया जा रहा है। आज से 22 तारीख को 12:20 पर हमारे सनातन का पुनर्स्थापना होने वाली है, उसके उपलक्ष्य में यह दीपक है। यह दीपक एक बार हमारे सनातन में जो दीपक जलाई जाती है फिर बुझाई नहीं जाती है। यह संपूर्ण सनातनियों के लिए यह दीपक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलें, उन्हीं का अनुकरण करें और जन जन तक इस दीपक का प्रकाश पहुँचे। बिल्कुल, एक विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। काफी आप चर्चा में रही हैं बागेश्वर बाबा से को लेकर आपका जो लगाव रहा है, कैसे देख रही हैं? संकल्प आपने लिया लेकिन अयोध्या में है, कैसे देख रही हैं? देखिए, जो भी हुआ था आपको सबको तो पता ही है, मीडिया वालों को, और आपने शादी भी भरपूर करवाई चुकी है तो इसमें अब तो कोई प्रश्न रहा ही नहीं है। लेकिन जो भी न्यूज चल रही है, टिपना की न्यूज चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कहीं तो फेरों की भाई क्या क्या नहीं चला दिया आप सभी लोगों ने, सभी मीडिया वालों ने। सभी लोगों से कहूंगी कि आप सभी को मिठाई खाने मिलेगी और थोड़ा सा वेट करिए, जो भी होगा मैं बताऊंगी, थोड़ा सा भी सब्र करिए। क्या आपकी महत्वाकांक्षा है बागेश्वर बाबा को? अभी तो फिलहाल मैं जिस जगह में खड़ी हूँ यहाँ पर खड़े होकर केवल मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने राम जी के दर्शन करूँ। तो राम जी से आशीर्वाद लेने आई हैं कि जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए? मनोकामना एक थोड़ी ना होती, बहुत सारी होती है और राम जी सबको पूरा कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इस वक्त अयोध्या में अलग अलग तस्वीरें दिखाने की हम लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या राममय है और अयोध्या आनंदित है, क्योंकि हर जगह जिस तरीके से चाहे वो सरकार के प्रयास हो या व्यक्तिगत तौर पर लोगों के प्रयास हो, उनका असर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और लगातार JK24/7 न्यूज आपको वो तस्वीरें दिखाने की कर रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या कितनी अद्भुत नजर आ रही है। सोगी बलदेव के साथ किस्मत मिश्रा, JK24/7 न्यूज, अयोध्या।